हेलो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द में बहुत सारे आप जानते होंगे और आप इस चैप्टर को देखेंगे और धीरे धीरे कर करके आप लिखेंगे। ओके, जैसे पहले यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। आना का जाना, कम का ज्यादा, आना का जाना, कम का ज्यादा, पाना का खोना, नहीं का हाँ, पाप का पुण्य। मैंने क्या कहा? आना का जाना, कम का ज्यादा, पाना का खोना, नहीं का हाँ, पाप का पुण्य। आप लिखिए साफ साफ धीरे धीरे। ये आप विलोम शब्द लिखेंगे ऐसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं, इसको धीरे धीरे कर करके सब कंप्लीट करेंगे। और ये सभी बच्चे विलोम शब्द लिखेंगे इसमें। ओके, साफ साफ लिखिएगा और इसमें देखिएगा कोई गलती ना हो, मात्रा में कोई गलती ना हो। धीरे धीरे लिखिए साफ साफ। कोई भी बच्चा शरारत नहीं करेगा, शरारत करेंगे तो मार खाओगे आप। अमीर का गरीब, अमीर का गरीब, अमीर का गरीब, ऊंचा का नीचा, ऊंचा का नीचा, साफ का ऊंचा का नीचा, साफ का गंदा, साफ का गंदा। ओके, प्यार का घृणा, घृणा, प्यार का घृणा, घृणा। और आपका धीरे धीरे साफ साफ लिखेंगे आप, कोई अत्ते नहीं करेंगे किसी प्रकार का। ओके, आप किसी प्रकार का अत्ते नहीं करोगे, साफ साफ लिखोगे। मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं दिखता होगा तो आप यहां से देख के लिख लेंगे। आना का जाना, कम का ज्यादा, पाप पाना का खोना, नहीं का हाँ, पाप का पुण्य, अमीर का गरीब, ऊंचा का नीचा, साफ का गंदा, प्यार का घृणा। आप यहां से लिखेंगे। इसके बाद इधर लिखता हूं मैं। और क्या लिखेंगे? दिन का रात, दिन का रात, सम का विषम, सम का विषम। जैसे आप विलोम शब्द का मतलब होता है कि आप जो कर रहे होते हैं, जो बात बताते हैं उसका उल्टा। सोना का जगना,
सोना का जगना, सोना का जगना, लाभ का हानि, लाभ का हानि, दूर का पास, दूर का पास। एक बार देख लीजिए, जो नए बच्चे दिखाई दे रहा है हाथ से देख लीजिए। आना का जाना, कम का ज्यादा, पाना का खोना, नहीं का हाँ, पाप का पुण्य, अमीर का गरीब, ऊंचा का नीचा, साफ का गंदा, प्यार का घृणा, दिन का रात, सम का विषम, सोना का जागना, लाभ का हानि, दूर का पास, दूर का पास, साफ का गंदा, साफ का गंदा, साफ का गंदा, पढ़ना का सोन, पढ़ना का खेलना, पढ़ना का खेलना, सही का गलत, सही का गलत, मरना का जीना, मरना का जीना, पृथ्वी का आकाश, आकाश, पृथ्वी का आकाश। ऐसे आप शब्दों का बना करके लिखेंगे। पृथ्वी का आकाश, लिखिए फटाफट लिखिए इसको। जल्दी जल्दी लिखिए इसको। फटाफट लिखिए इसको। ओके, जल्दी जल्दी लिखिए इसको, जल्दी जल्दी। हट जाता हूँ मैं सामने से बोर्ड से। जल्दी लिखिए इसको। मैं हट जा, जल्दी जल्दी लिखिए, साफ साफ। हो गया? इसके बताओ लिखिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आप ये लिख लिए होंगे। इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ से विलोम शब्द। जैसे समय का असमय,
असमय, समय का असमय, समय का असमय, लाभ का हानि, हंसना का रोना, रोना, हंसना का रोना, समय का असमय, हंसना का रोना, हंसना का रोना, हवा का पानी, हवा का पानी, हवा का पानी, पर्वत का पठार, या फिर आप कह सकते हो जैसे आप पर्वत का पठार, या फिर मीठा का खट्टा या तीखा लिख सकते हो, मीठा का तीखा या खट्टा लिख सकते हो, शुभ का अशुभ, शुभ का अशुभ, शुभ का अशुभ, शुभ का अशुभ। अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो आप देख के लिख सकते हैं, उसके बाद आप जो मैं बोल रहा हूं उसको भी लिख सकते हैं। शुभ का अशुभ, लिख लिया। ये लिखने के बाद ये लिखेंगे, इसके बाद शुभ का अशुभ, कुछ का मतलब ये लिखते हैं कि जैसे घर का बेघर, घर का बेघर, घर का बेघर, घर का बेघर, सही गलत लिख लिया आपने, सही गलत लिख लिया। आगे लिखिएगा, आगे आप लिखेंगे जैसे समतल का असमतल, समतल का असमतल, समतल का असमतल, समतल का असमतल, सम यहाँ पर समतल, समतल का असमतल, मोटा का पतला, मैं जब आऊंगा चेक करूंगा होमवर्क आपका, आप होमवर्क फटाफट लिखिए, जितना काम दिया जा रहा है काम करेंगे। मोटा का पतला, मोटा का पतला, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। काला का सफेद,
काला का सफेद, फटाफट लिखिए, साफ साफ लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे। काला का सफेद। विलोम शब्द के बाद एक पाठ और पढ़ेंगे जो आपका, जैसे आप जानते होंगे गणित का सवाल हो, आप पढ़ेंगे उसमें काला का सफेद। इसके बाद आप लिखेंगे, ये मिटा देता हूं मैं, ये लिख लिए होंगे आप। ओके, आप पे विलोम शब्द लिख लिया होगा आपने। जल्दी जल्दी करिए इसको, जल्दी जल्दी करिए ताकि मैं और लिखवाऊं। फटाफट करिए। और क्या लिखेंगे? लिंग बदलो, या लिंग बदलो अभी मत करिए, कल करवा देंगे लिंग बदलो। आज कुछ गणित का सवाल है जो आपको करवाएंगे। आपने कर लिया इसे? उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब गणित के सवाल से करेंगे हमें लोग यहाँ पे। गणित के सवाल में आप क्या करोगे? जैसे अभी जानते हो इसे आप कैसे करेंगे? इसे आप पहले पता क्या करेंगे? पहले दोनों का एलसीएम लेंगे आप। दो और दो का एलसीएम क्या होगा? दो और दो का एलसीएम आपका दो होगा। इसको करने के बाद यहां से देखिए, फटाफट जल्दी करिए, जल्दी करिए थोड़ा। इन दोनों के बीच में दो और दो का एलसीएम क्या होगा? दो होगा। अब दो का भाग दो में दोगे तो एक आएगा, गुणे 12 कर दोगे यहाँ पे, जमा दो का भाग दो में दोगे एक आएगा, और फिर इस दो का भाग दो में दोगे तो कितना आएगा? एक आएगा। इस एक का गुणा 3 में कर दोगे, यानी दो का भाग में दो का भाग दो में दोगे दो आएगा, और जो दो आएगा एक का गुणा 12 में कर दोगे, और इसका गुणा इसमें करोगे, दो का गुणा दो में करोगे, कितना आएगा? एक आएगा, और एक गुणे 3 कर दोगे आप, 12 जमा 3, 12 जमा 3, आगे 12 3 15, ऐसे कर दोगे आप। मैंने कैसे किया? दोनों का एलसीएम लिया, दो निकला, और दो का भाग दिया, एक आया, गुणे 12 कर दिया यहाँ पे, फिर दो का भाग दो में दिया तो एक आया, गुणे 3 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 12 आया, 12 का नंबर है, 3 का नंबर 3 आया यहाँ पे, और 12 प्लस 3 यहाँ पे 15 कर दिया, 15/3 आ गया आपका उत्तर। ओके।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा ये। अब इसको नोट करिए फटाफट। फटाफट नोट करिए इसको। इसके बाद फटाफट नोट करिए इसको आप। इसी तरीके का दूसरा सवाल देखेंगे। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए पहले आप 3 का 4 का 4 का एलसीएम ले लीजिए। यानी सबसे पहले आप 3 का 4 का 4 का एलसीएम ले लेंगे। जैसे आप पहले यहां बगल में 3 का 4 का 4 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे? पहले हम 2 से काटते हैं। 3 यहां उतार दिया, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ओके। फिर उसके बाद एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद 3 निकालेंगे यहाँ पे, एक एक एक। अब ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 3 12। एलसीएम कितना आया? 12। यानी 3 4 4 का एलसीएम कैसे निकाला आपने? 2 का नाम 2 3 उतार दिया यहाँ पे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, और यहाँ पे 3 का नाम 3। यानी 2 दूना 4, 4 3 12। यहाँ पर आपने 12 उतार दिया। ठीक है। यानी पहले आप 2 2 3 का आपने एलसीएम निकाला, तो यही यहां पर हमने क्या किया? 2 2, यहाँ 3 है, 4 है, 4 है, इसका एलसीएम आपने निकाल लिया तो 12 आया। इसका एलसीएम कितना आया? 12 आया। और अब जब 3 का भाग 12 में दोगे, 3 का भाग 12 में दे दीजिए बगल में। 3 चौका 12, कितना आया? ये जो 4 आया, 4 आप यहां लिख दीजिए, गुणे 6 कर दीजिए। यानी 3 का भाग 12 में दोगे 4 आएगा, और यहां गुणे 6 कर दीजिए आप। ओके। और इसके बाद आप क्या करेंगे? 4 का भाग 12 में दीजिए। फिर मैं ये भी कर देता हूं, 12 में दे देंगे भाग इसका, तो 3 आएगा। 4 3 12 आएगा। 4 का भाग 12 में दूंगा, कितना आएगा? 3 आएगा। 4 3 12, 3 गुणे 5, और फिर हम 4 का भाग 12 में देंगे, कितना आएगा? 4 3 12, 4 3 12, यानी जमा 4 के भाग 12 में दिया तो कितना आया? 12। तो यहाँ जो 3 आया था, इस 3 को यहाँ लिख दीजिए, गुणे 3 कर दीजिए यहाँ पे। यानी 4 गुणे 6, 3 गुणे 5, 3 गुणे 3। अब इसको क्या करिएगा? अब इसको गुणा करिए। 6 चौक 24, जमा 3 पच्चे 15, जमा 3 त्रिका 9 बटे 12। यानी इतना आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसको जितना है सबको जोड़ देंगे। जैसे अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे? नीचे ऊपर कर दीजिए आप। 4 5 4 9, 5 4 9, 9 6 9 और 9 18, कैरी 1 हो गया।
एक और दो तीन, तीन और एक चार, चार आ गया। तो आप यहाँ पे चार लिख दीजिए, 48, अरे 12, 12 बटे ये 48/12 आ गया इसका उत्तर। आप इसको काट भी सकते हैं, 12×4 = 48, या फिर आप इसको बटे के रूप में रहने दीजिए। जैसा देखिए आपको उत्तर में दिया गया हो वैसा ही कर दीजिए, समझा? ये आप यहां से करिए फटाफट। जल्दी करिए जल्दी। आप इधर का विलोम शब्द लिख लिए होंगे, मिटाता हूं मैं इधर का विलोम शब्द। अब इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे इस तरीके से है, और एक और दे देते हैं। इसको कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे ही करना है, लेकिन उसमें माइनस भी है। तब कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करिए जल्दी से, ताकि मैं आगे करवाऊं। थोड़ा फास्ट करिए इसको, साफ साफ लिखिए, आराम से करिएगा, साफ साफ भी लिखिएगा। ऐसा नहीं कि फास्ट के चक्कर में पूरा उल्टा सीधा उतार देंगे, ऐसा नहीं करना है। आप साफ साफ लिखेंगे, साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिए, और फास्ट भी लिखने की कोशिश करिए। अब हम पहले क्या करेंगे, तीन का, चार का, तीन का एलसीएम निकालेंगे। यानी तीन का, चार का, तीन का एलसीएम निकालेंगे। तीन का, चार का, तीन का, इन हम नीचे वालों का सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। पहले हम नीचे वालों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तीन का, इसका एलसीएम लिया जाता है। तीन का, तीन, नीचे वालों को पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एलसीएम को पहले हम छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। कोई भी एलसीएम हो उसे सबसे पहले आप छोटी से छोटी संख्या में काटना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम 2 से कोई एलसीएम काटते हैं, ये उतर जाएगा, 2×4, ये उतर जाएगा। फिर एक 2 भी है बचा हुआ है, इसको और काटिए एक बार, ये हो जाएगा आपका 3 उतर जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 1 1 1 1, हो गया आपका। अभी गुणा कर दीजिए, 2×4, 4×3 = 12, 2×4, 4×3 = 12। आपका ये 12 एलसीएम आ गया यहाँ पे। आप बगल में एलसीएम नोट कर सकते हैं यहाँ से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जल्दी करिए, बगल में आप एलसीएम नोट कर सकते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जल्दी करिए, फास्ट करिए थोड़ा। अब आपका ये 12 एलसीएम आ चुका। 3 का भाग आप 12 में दीजिए। 3 का भाग कितने पहाड़े, कितने पहाड़े में 12 आ जाएगा। 3 का पहाड़ अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 3 का नाम 3, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 3×4 = 12, यानी आपके 4 बार में 12 आ जाएगा। कितने बार 12 आएगा, 4 बार में। तो जितने बार में आएगा
उसे आप यहाँ लिख देंगे, जितने बार में 12 आएगा उसे आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ये 6 यहाँ उतार देंगे, ये 6 यहाँ उतार देंगे, और यहाँ जमा का चिन्ह है तो जमा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हम पुनः वैसी प्रक्रिया से सभी के साथ करते जाएंगे। जैसा हम एक के साथ किया ऐसे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी वैसा ही करते जाएंगे धीरे धीरे कर करके। अब 3 का भाग 12 में देंगे पुनः तो कितना आएगा? 3 का नाम 3, 3 चौका 12, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे, फिर ये 5 यहाँ उतार दोगे आप, ये 5 यहाँ उतार दोगे। अब यहाँ माइनस है तो अब यहाँ माइनस लगा दोगे आप, यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगाओगे यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो आप क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे यहाँ पे। अब पुनः 4 का भाग 12 में देंगे आप, 4 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 4 के पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए? 4 के नाम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 बार में आ जाएगा 12 आपका। 4 तिया 12, गुड़े 6 लिख दीजिए यहाँ पे, और ये जमा का चिन्ह लगा दीजिए। एलसीएम मैं मिटा रहा हूँ ये। अब पुनः 3 का भाग 12 में देंगे आप तो कितने बार में 12 आ जाएगा आपका? 4 बार में आ जाएगा 12। 3 के पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपका 4 बार में 12 आ जाएगा। 3 चौका 12। अब यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए आप इसको। अब पुनः अब इसको जैसे गुणा करते हैं फिर जमा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं और जमा कर देते हैं। 6 चौक 24, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। यहाँ जमा लगा दीजिए, यहाँ जमा था तो जमा लगा दीजिए। 4 पचे 20, 4 पचे 20, और माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। 3 छक 18, 3 छक 18 कर दिया गया, प्लस प्लस यहाँ कर दिया आपने। 4 पचे 20, 4 पचे 20 बटे 12, बटे 12 कर दिया गया। ओके, जल्दी जल्दी करिए थोड़ा। अब हम इनको जोड़ेंगे सभी को, और जो होगा उसे घटा देंगे, -18 कर देंगे। पहले हम जिसके सामने प्लस प्लस है यानी 24, 20, 20 को जोड़ देंगे, माइनस को -18 को घटा देंगे। तो हम पहले यहाँ पर जोड़ लेते हैं साइड में। 24, 20, 20 यानी 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब इसमें से -18 कर दीजिए, -18 कर दीजिए। 4 में से 8 नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, तो आपका 46 हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर 12 हो जाएगा आपका उत्तर।
46/12, यानी आपका 46/12 आपका उत्तर हो गया यहाँ पे। ओके, 46/12, ये आपका उत्तर हो गया यहां से। अब ये सवाल यहां पर कंप्लीट हो जाता है, ये सवाल यहां पर कंप्लीट हो जाता है। हो गया। ऐसे और कुछ सवालों का और सवाल करेंगे हम लोग, बहुत सारे सवाल करेंगे। जल्दी जल्दी करो थोड़ा सा। फटाफट करिए। अब इसी तरीके का दूसरा सवाल करेंगे। जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस माइनस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस माइनस है, इसको कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले जैसे हम पहले करते थे, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे नीचे वालों का, यानी 3 का 6 का 5 का 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे हम पहले 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 के पारे में नहीं आता, 3 3 को उतार देंगे ऐसे, फिर 2 3 6, 3 आ जाएगा, 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे उतार देंगे। फिर अब 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 5 नहीं कटेगा उतार देंगे, 5 नहीं कटेगा उतार देंगे ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर 5 से काटेंगे, अब ये जो आ रहा है इसका गुणनखंड कर देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 5 30 कर देंगे। देखिए इसको कैसे किया मैंने, पहले हम 2 का 3 का यानी 2 का 3 का 6 का 5 का एलसीएम निकाला है, 3 का 6 का 5 का एलसीएम निकाला है। पहले 2 3 को उतार दिया, 3 दूना 2 3 6 कर दिया, 5 कर दिया, 5 कर दिया। फिर उसके बाद 3 के नम 3, 3 के नम 3 कर दिया, 5 उतार दिया, 5 उतार दिया, यहाँ पे यहाँ उतार दिया, 5 के नम 5, 5 के नम 5। अभी जो आया इसको आपस में गुणा कर दिया, इसको आपस में क्या कर दिया? आपस में गुणा कर दिया, 2 3 6, 6 5 30। ये 30 जो आया, 30 को आप यहां पर ऐसे कर कर करके लिख देंगे, 30 को यहां पर आप ऐसे कर कर करके लिख देंगे। अब पुनः क्या करेंगे? 3 का भाग 30 में देंगे, 3 का भाग 30 में देंगे, आपको कितना आएगा? आपका कितने में 30 आता है? 3 का पारा कितनी बार पढ़े 30 आ जाए? 3 दहाई 30, 10 बार में आएगा आपका। कितनी बार में आएगा? 10 बार में आएगा। ये 10 यही उतार देंगे, ये 10 यही उतार देंगे। उसके बाद ये इसके बगल में ऊपर वाला 8 इसके साइड में उतार देंगे और माइनस ऐसे लिख देंगे। ओके, यानी इसको ऐसा कर दिया जाएगा। और फिर 6 का भाग 30 में दे देंगे तो कितना आएगा? 6 5 30 आ जाएगा। गुणा कर करके 5 आप उतार दोगे और ऐसे करते जाएंगे। 5 के भाग पुनः 30 में देंगे आप, तो आपको कितना आएगा? 5 के भाग 30 में देंगे आप, तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। गुणे 4 कर दीजिए आप,
माइनस यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ 5 के भाग 6 में देंगे, 30 में देंगे 6 आएगा, गुणे 3 कर दीजिए। ऐसे करिए जल्दी से। अबे गुणा करिए सबको आपस में, गुणा करिए फटाफट इसको आपस में सभी को। 8 दाएं 80 हो जाएगा ये, माइनस 5 बचे 25 हो जाएगा ये, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, बटे 30 हो जाएगा ये, यानी 8 दाएं 80, 5 बचे 25, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 80 25। अब देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इसीलिए सब माइनस माइनस क्या होगा, पहले इन माइनस माइनस को जोड़ दो, 25 बीच वालों को जोड़ दो माइनस माइनस वाले को, फिर आप ऐसा कर दो, या तो आपको कंफ्यूजन होगा कैसे करूं मैं, तो आप इसको इसमें से घटा दो, या मतलब 80 में से 25 घटा दो और इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 80 में से 25 को घटा दो, ये क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा, तो आपका बचेगा 5, यहाँ बच जाएगा 55, यहाँ आपको बचेगा 55, ठीक है, माइनस अबे 24 और 18 दोनों माइनस माइनस में है, तो आप लिखोगे क्या, -24 -18, दोनों प्लस में कर देंगे, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 42 हो जाएगा, बटे 3, बटे 3 हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, अब 55 में से 42 को घटा देंगे, 55 में से 42 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 13 बटे 30 आपका ये उत्तर हुआ। आप यहां से 13 बटे 30 आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, अब इस तरीके का सवाल आपको मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। ये सवाल मैं मिटा देता हूं और मैं आपको सवाल दे रहा हूं, ये सवाल आप करेंगे घर पर। पहले तो आप 20 विलोम शब्द लिखेंगे, विलोम शब्द 20 लिखेंगे अपने मर्जी से, 20 विलोम शब्द लिखेंगे अपने मर्जी से। उसके बाद जो मैंने सवाल सिखाया जिस तरीके का, वो सवाल आप करेंगे बैठे बैठे, उठ कर अभी जाएंगे नहीं, पढ़ाई छोड़ के जाएंगे नहीं अभी। अभी आप करेंगे, चेक कर दे, चेक कराना मुझे अभी आपको आता है कि नहीं आता है। ये 4 सवाल जो मैं देने जा रहा हूं, आप इसे करेंगे। ये 4 सवाल अभी आप बैठे बैठे करेंगे, जल्दी करिए इसको। इसे नोट करने के बाद ये 4 सवाल आप करोगे, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया कि नहीं आया। सॉल्व कर कर करके मुझे चेक कराना इसे, और मैं चेक करता हूं इसको, आपको सवाल की आपको आया कि नहीं आया। ओके, चलते हैं फिर। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। आप शांति से धैर्य बना करके देखेंगे तो आपको सारा क्लास समझ आएगा। आप साइलेंटली काम करिए, परेशान मत होइए, इधर उधर मत भागिए। आप दौड़ते रहते इधर उधर, काम करिए बैठ के।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।